तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का साउथ इंडियन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, ठीक है। और आज हम लोग जो करने वाले चंदेल वंश के बारे में। आज हम लोग का कौन सा क्लास है? 60वां क्लास है ना। तो हम लोग इसको आज हम लोग चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिएगा, चंदेल वंश को भी हम लोग का जजाक भूति वंश कहते हैं। क्या जजाक भूति वंश कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता देना चाहते हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता के बता रहे, जीएस जीके हर एक चीज़ को, ठीक है। तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन जुड़ के फ्री आपको जीके, जीएस, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम तुरंत क्या सीसेट की क्लास लाने वाले बाबू, ये सब अब पेड बैच में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पेड बैच में आप क्या बेसी इसका कॉस्ट नहीं रहेगा, करने के आपको पीसीएस लेवल का आपको पूरा जीके, जीएस, थ्योरी क्लास है, सीसेट, हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा। जो कि आप जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इनको पता होगा कि आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। उसका नीचे जितना भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अभी हाल ही में एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आ गया है ना। तो आप सभी लोग देखिएगा बाबू कि आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। उसके नीचे जितना भी अभी हम लोग ऑनलाइन भी जीके, जीएस की क्लास हम लोग 2-3 दिन में चालू कर देंगे। हाँ, अभी तो थ्योरी चल रहा है ना, अभी हम लोग तुरंत क्या है उसको चालू करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यह वंश जो था चंदेल वंश, ये आपको देखिएगा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है, इसका उदय हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश यानी एमपी, उस क्षेत्र में इस वंश का उदय हुआ था। इसे देखिए जजाक भूति वंश भी कहते हैं, ठीक है। ये चंदेल शासक ने मंदिर निर्माण में देखिएगा क्षेत्र में देखो बेसर शैली का मिश्रित शैली क्या इन्होंने यूज किया था, यानी इस्तेमाल किया था मंदिर बनाने में। ये मंदिर जो चंदेल शासक मंदिर बना बहुत फेमस है, ठीक है। तो जो बेसर शैली था उसको जो मिश्रित शैली में, जैसे आप देखिएगा द्रविड़ शैली होता है, नागर शैली होता है ना, गंधार शैली हो गया, कौशिक शैली हो गया, बहुत सारे शैली इसमें बेसर भी आता है। तो ये सब मिश्रित जो शैली था उससे मंदिर बनवाता था। मध्य भारत में देखिएगा बनने वाली जो कि अधिकांश मंदिरों का देखिएगा बेसर शैली में बनाएगा। जो सेंट्रल भारत जो है अपना, जो कि देखिएगा ये कुछ उत्तर प्रदेश के साउथ वाला, बिहार के, झारखंड, इधर आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कुछ जो कि ईस्टर्न पार्ट है ना। तो इस समय अधिकांश आपको जितने भी मंदिर मिलेंगे सब आपको बेसर शैली में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बेसर शैली में, ठीक है। देखिए चंदेल शासकों का जो कि प्रारंभिक जो कि कलिंजर में था, उदय जो हुआ था कलिंजर में हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में इसे कहा क्या, खजुराहो में इसे क्या कहता है, हस्तांतरित कर दिया गया था। इस वंश का जो कि संस्थापक देखिए ननुक का था। कौन? ननुक जो थे चंदेल वंश के संस्थापक थे, ठीक है, ननुक। इस वंश का अगला जो शासक आता है यशोवामन आता है। कौन आता है? यशोवामन। कौन आता है बर्मी? यशोवामन, ठीक है। तो यशोवामन ने देखिएगा इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? विष्णु मंदिर। जैसे कि देखिएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है ना, सबसे बड़ा था। और अभी इससे बड़ा अभी तो मानो वो अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक, कंबोडिया वाला। लेकिन अभी इससे भी बड़ा मंदिर बन रहा है कहाँ? अपना बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में, यानी कथवलिया में। तकरीबन यहाँ से कितना होगा? हाँ, 18-20 किलोमीटर होगा। अरे यहाँ से समझो ना कि यहाँ से जाएगा साहेबगंज से केसरिया से में चल लेना, तो यहाँ सीधा चल जाइए चेन्नई से सीधा चकिया, और चकिया से सीधा कहाँ चल जाइए? कथौलिया गांव में। तो अभी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, ठीक है, विराट रामायण मंदिर। और हाल ही में देखिएगा कि कर्नाटक के जो कि वहाँ से 210 मीट्रिक टन का शिवलिंग बन के निकला है। 21 नवंबर को निकला था। 210 मीट्रिक टन का, 33 फीट हाइट है। विश्व का सबसे बड़ा वो क्या है? शिवलिंग है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। अब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी है, जो 21 मंदिर है इसमें। हाँ, पटना हनुमान ट्रस्ट बनवा रहा है। काम अभी जोर तो बीच में एसपी साहब कुणाल सिंह के क्या थे, निधन हो गया था, तो इसलिए काम वहाँ बंद था। बाकी अभी काम जोरों तोरों से चल रहा है। और वहाँ समथिंग 5-7 दिन में शिवलिंग आई हो जाएगा।
हाँ समथिंग, समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश में एंट्री कर गया और आंध्र प्रदेश से झारखंड एंट्री करते हुए क्या यहाँ पहुँच जाएगा, तो 5-7 दिन और लगेगा, मतलब 5-7 दिन। अभी न्यूज में आप लोग देखते होइएगा। तो बहुत बड़ा शिवलिंग है, ठीक है, बहुत बड़ा, लगभग 140 एकड़ जो कि क्षेत्रफल में मंदिर का निर्माण होना। 21 मंदिर है, जिसमें अमूमन देखेगा और जितने मंदिर है उस सब का जो कि गुम्बद का हाइट जो होगा 170 से 180 के बीच में होगा। बाकी जो मेन गर्भगृह का मंदिर है वो देखिएगा आपको 270 फीट का है, 270 फीट का, ठीक है। बाकी मेन बात है कि क्या ना कि इतना भव्य क्या है मंदिर तो बन रहा है, लेकिन अभी बिहार में भी उतना फैसिलिटी नहीं है कि विदेशी टूरिज्म आया जाए। उसके लिए आपको एक मुजफ्फरपुर में, चाहे एक समझिए चकिया के आसपास में आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना होगा, ठीक है। बढ़िया से 6G लाइन बिछाइए, सुविधा यहाँ बैठाइए, ठीक है, तो ठीक रहेगा। नहीं तो विदेशी टूरिज्म थोड़ी ही आएगा। अभी बिहार में क्योंकि आपको इंटरनेशनल दिखाई देता है, ये गाया वाला है तो खाली थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम जो अति बौद्ध भिक्षु के लिए सब है। बड़ा प्लेन में थोड़ी उतरता है, वहाँ बड़ा कमर्शियल प्लेन उतर ही नहीं सकता है बाबू। जयप्रकाश नारायण पटना वाला है तो वहाँ भी बड़ा नहीं उतरता है, वहाँ नेशनल उतरता है, इंटरनेशनल थोड़ी उतरता है। तो यहाँ है कि अभी कुछ अभी मूलभूत चीज़ों क्या जरूरी है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में 9 हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तभी सब चीज़ जरूरी है, ठीक है। बाकी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा क्या है मंदिर अभी बन रहा है और समथिंग 2027 ले चालू हो जाना चाहिए। जिस तरह अभी काम धंधा चल रहा है, मैंने पूरा तो नहीं बन सकता है, पूरा बनने के लिए आपको 30 तक जाना होगा, ठीक है, पूरा डेट कंप्लीट। बाकी हाँ, कुछ ऐसे प्रतिशत जैसे कि अयोध्या राम मंदिर में देखे हैं कि कुछ प्रतिशत तैयारी हो जाने के बाद 22 तारीख को चालू हुआ था ना 2024 में, हाँ 22 जनवरी को चालू हुआ था, ठीक। उसी तरह यहाँ कुछ भी मंदिर का तैयारी हो जाएगा तो क्या चालू हो जाएगा। तो ठीक है, बात देखिएगा कि जो यशोवर्मन जो थे खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाए थे, ठीक है। और इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज या चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। जो विष्णु मंदिर है खजुराहो का, इसे चतुर्भुज या चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। इस वंश का जो कि देखिएगा अगला जो शासक आता है धंग आता है, ठीक है। और ये कौन था, शिव का बहुत बड़ा उपासक था, भोले बाबा का बहुत बड़ा उपासक था, ठीक है। जिन्होंने देखिएगा कि धंग जो यह शिव मंदिर का निर्माण करवा था और यह शिव देखिएगा भगवान का मानता था और इसे ही कंद्रिका महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो देखिएगा धंग ने बनवाया था शिव मंदिर या भोले बाबा कह लीजिए, ठीक है। उस मंदिर को क्या कंद्रिका महादेव मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर के प्रांगण में देखिएगा क्या है कि नंदी भगवान का, नंदी यानी बैल का क्या मिलेगा आपको, प्रतिमा मिलेगा सामने सामने। अमूमन देखिएगा बाबू कि जितने भी महादेव यानी भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पे आपको भोले बाबा के फेस टू फेस सामने सामने क्या मिलेगा आपको, नंदी भगवान का प्रतिमा मिलेगा, ठीक है। इसलिए कि ऐसा मान्यता है देखिए कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस आप सबको पता क्या है हलाल विष निकला था, जो कि इसका अगर एक बूंदा भी धरा पे गिर जाए अभी पृथ्वी पर तो पूरा सृष्टि खत्म हो सकता है, ठीक है। और पूरा देवी देवता दानव राक्षस भूत पिशाच किसी में क्या है वो चीज़ धारण करने की क्षमता नहीं था हलाल बीज को। तो भोले बाबा है क्या, इनको लोग से देवता लोग बोले, इनको सहा नहीं गए पूरे मार लिए। अब इनको तो चलो देखिए इतना हलाल विष इतना खतरनाक है कि अगर महादेव जी के अगर भोले बाबा के अगर कंठ से अगर नीचे भी उतर जाए तो उनको भी क्या है दिक्कत आ जाता है। हालांकि तो मरते नहीं, उतार दिया ना दिए पर क्या दिक्कत आ जाता है, जैसे देखिएगा, ठीक है, दिखाया जाता है। तो महादेव जी के क्या मिलेगा आपको, यह पूरा नीला मिलेगा। तो माता आई, ठीक है, और भोले बाबा के कंठ पर हाथ दी तो विष यहीं पर रुक गया। बाकी अब सब दिन के लिए परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, कहता परमानेंट अब रह गया ना, इसलिए तो उनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है। तो देखिएगा कि उनको नट्टी में ठंडक के लिए बासुकी जो नाग महाराज वो क्या उनके नट्टी में लिपटे रहते हैं।
और सामने जो देखिएगा नंदी भगवान के प्रतिमा इसलिए लगाया जाता है कि जो नंदी भगवान जो सांस लेते छोड़ते हैं ना, भाप कहा जाता है, उससे भोले बाबा क्या है कि ठंडक लगता है। अमूमन देखिए गाय भैंसी जब सांस लेता छोड़ता है उनके पास में बैठेगा तो ठंडा छोड़ेगा, हवा छोड़ता है ना, क्या ठंडा छोड़ता है। तो इसलिए भोले बाबा सबसे प्रिय वाहन उनका समझ के मित्र उत्सव वही नंदी जी है। अमूमन देखिए सब लोग सावन में जल चढ़ाते हैं तो नंदी भगवान एक कान के मुंह के एक कान में जो इच्छा होता है उनका नंदी भगवान से कहा जाता है। तो मन ऐसा मानता है कि भगवान के वो बताते हैं कि हाँ आपके ये भक्त ने क्या किया, ये कामना किया है। अब भगवान अब कहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि देखिएगा इस मंदिर में आप नंदी प्रांगण में नंदी भगवान के क्या प्रतिमा मिलेगी, जो कि सबसे बड़ी नंदी की क्या है प्रतिमा है, जो कि सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा है। और धांग ने प्रयागराज में क्या गंगा यमुना के संगम, जो अभी हाल ही में क्या महाकुंभ का आयोजन हुआ था, क्या था बहुत लोग आया था, लगभग से 60 से 70 करोड़ आदमी आया था। योगी बाबा की मानना होगा बाबू, क्या कि उतना आदमी आ रहा जा रहा है, इतना वीआईपी गेस्ट सबका मैनेजमेंट देखभाली सब कैसे करना है वो तो मानना पड़ेगा उनको। तो भी त्रिवेणी संगम पर लगा था प्रयागराज ना। अब बहुत लोग का रोजगार चला, तो कहा जाता है कि कितना लोग तो दतवन बेच के लखपति बन गए, ठीक है। तो उसी प्रयागराज में देखिएगा गंगा यमुना के संगम पर आकर तो जल समाधि ले लिया धंग ने। कौन था धंग ने जल समाधि क्या कहते, जल समाधि का एक प्रक्रिया होता है बाबू, सनातन धर्म में जल समाधि का एक प्रक्रिया होता है। अब ऐसा न सोचेगा पोखरा पोखरी में नाला नाली में डूब डाब के मर जाइए कहिएगा अब ये भी जल समाधि ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। जल समाधि के जैसे कि आदमी का एक उद्देश्य होता है, जैसे साधु संत लोग लेते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है कि अब उनका क्या है भक्ति भजन जब अति हो जाता है तो जल समाधि ले लेते हैं। हाल ही में भी काशी में लिए थे, कुंदनी बाबा थे, और कोई राजा महाराजा ले रहा है तो उनका जो राज्य की पोशाक जो दायित्व होते सब क्या करते अपने उत्तराधिकारी के दे के और भागवत जो कि कपड़ा वस्त्र पहन के, और जो साधु महात्मा जो इस लोग होते हैं उनके द्वारा जो कि यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कर दान पुण्य करके क्या है जल में जाके गंगा जल हाथ में धर के क्या लिया जाए सत्वन किया जाता है या कल संकल्प लिया जाता है। और उसके बाद क्या है कि आदमी जहाँ तक जल में जा सकता है जाता है, उसके बाद जहाँ जल और मिट्टी के जहाँ आप छू नहीं सकते वहाँ पे आदमी क्या करता है कि आराम से योग में जाके बैठ जाता है, बस हमारा, तो उसी को हम जल समाधि कहते हैं, ठीक है। तो इस सब की प्रक्रिया है। अब कितने लोग कहेगा कि हम जल में डूब के फलावा मार के वो जल, ऐसा थोड़ी है क्या, ऐसा नहीं है। तो धंग ने देखिएगा प्रयागराज में आकर जो कि यमुना गंगा के संगम पर क्या कहता जल समाधि ले लिया। इस वंश के तो कि सबसे प्रतापी जो शासक आता है वो थे विद्याधर, क्या था विद्याधर था। अब विद्याधर ने देखिएगा बाबू गुजरात के शासक जो थे राज्यपाल, कौन थे राज्यपाल, उसको हत्या कर दिया। बाकी हत्या क्या किस लिए मालूम है तुमको, देखिए अमूमन आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि एक राजा दूसरे राजा किस लिए मारते हैं, गद्दी के लिए, उसके संपत्ति के लिए, उसके क्षेत्रफल के लिए, सैन्य के लिए, इस सब के लिए नाम सुनेंगे। बाकी ये जो विद्याधर जो थे चंडेल शासक, इन्होंने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या इसलिए कर दिया कि इन्होंने महमूद गजनी पर हमला नहीं किया था। क्या है कि महमूद गजनी जो कि लुटेरा था सोमनाथ मंदिर का, इसी के क्षेत्र में राज्यपाल के क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर के 17 बार लूटा था। पहला जो आक्रमण किया था शायद 1025 में, हाँ 1025 ईसा पूर्व में था, इसी तरह ना। नहीं देखिए इतिहासकार में बहुत चेंजिंग है, ठीक है। पहला कितना लोग कहता है कि 700 ईसा पूर्व के पहले की बात है, उस समय पहले किया था, ठीक है। तभी हम लोग सब इसमें अभी पढ़ने वाले हैं। तो राज्यपाल की हत्या विद्याधर ने इसलिए कर दिया कि इन्होंने महमूद गजनी पर आक्रमण नहीं किया। तो गद्दार अमूमन अभी देखिए भारत में तो और गद्दार है वर्तमान में। अभी संसद भवन में चल रहा है, अब पूरा डिबेट चल रहा है कि वंदे मातरम नहीं बोल सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकता, क्या जी आप भारत में हो ना,
तो भारत माँ के जब इनके ऊपर अनाज उतरा खा रहा है, सूत रहा, घूम रहा, फिर रहा है, सब जगह स्वतंत्र, तो उनको जब बोलने में क्या दिक्कत है आपको? अगर आपका बाल बच्चा हो, जो संतान हो, अगर आपका कमाई खा रहा है, अगर आपका जय जयकार चाहे, आपको आदर सम्मान न करेगा तो किसके करेगा? हम पूछना चाहते हैं ना, क्या परमी सही बात है ना? लेकिन नहीं, कुछ ऐसा भारत में भी गद्दार भी है जो अभी उनको भारत माता के जय बोलने से दिक्कत है, वंदे मातरम कहने से दिक्कत है, तो ऐसे में गद्दार को सीधा ऊपर भेज दीजिए, हाँ, डबरी में। तो देश का विभाजन इसीलिए हुआ था बाबू कि आप हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं, आप भारत में नहीं रहना चाहते, भारत माँ के जय नहीं बोल सकते हैं, ये सब तो आप जाइए उधर, आराम से उधर जाके बम फोड़ा फ्री करिएगा उधर तक। ये सब को उनते तक टांग टूंग के मारा मुंड के तक पहुंचा देना चाहिए उधर, ऐसा आदमी को, चाहे कोई भी हो, उनको भारत माता से दिक्कत है। तो देखिएगा विद्याधर ने जो कि गुजरात के शासक राज्यपाल की क्या क्या हत्या कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसने महमूद गजनी पर क्या क्या सामना नहीं किया था, यानी आक्रमण नहीं किया था, बल्कि डर के भाग गया था, ठीक है, इसलिए मार दिया गया। इस वंश का जो कि अंतिम जो शासक आता है परिमादी आता है, ठीक है, कौन है? परिमादी। चंडेल वंश का जो कि अंतिम जो शासक आता है परिमादी, ठीक है। अब परिमादी ही देखिएगा क्या है बाबू, परिमादी ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय पे क्या आक्रमण किया था, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, परिमादी को हरा के इसका जो क्षेत्रफल था वो अपने साम्राज्य में मिला लिया। पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रतापी शासक हुए, ठीक है। महमूद गौरी के क्या उन्होंने हराया, बाकी महमूद गौरी देखो हम आपको हमेशा बताए हैं ना कि भारत के एक भी शासक का कमजोरी रहा है, उन्होंने किसी भी राजा को पराजय किया तो उनको लास्ट में छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, ठीक है। और वही छोड़ दिया, समझ ले कि चोट खाया हुआ सांप बाद में जब डंक मारेगा तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा। और छोड़ देने के कारण पूरा आपको तैयारी से उगाता था, क्या है कि आपको जब आप पहले जब उस पर आक्रमण किया जीते तो उसका पूरा पता आपका हिस्ट्री उसके पहले चला गया कि आपके पहले कितना सैन्य है, कितना कौन सा आपका सेनापति कौन राइट है कौन लेफ्ट है, आपका किला कितने बंदी है, ये सब आपको पूरा अमूमन क्या उसको पता चल जाता है ना। तब बाद में आएगा, अब सब तो उसको पता है और आपको उसका ताकत का दूसर का ताकत का आपको अंदाज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये सब करता क्या था कि आपका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जितना होता था सेनापति चाहे मंत्री इन सब, उसको कुछ अभी देख घुसखोरी जानते नहीं, सब जगह बोलता था उस समय भी, आज भी बोलता है, देता था बस अपना और घींच के क्या करता था राजा के चैप्टर क्लास कर देता। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ यही हुआ था ना, उनका खुद ससुर जयचंद्र उनके साथ नहीं दिया था, ठीक है। खुद जो पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे जयचंद्र, वो साथ नहीं दिए, पहला युद्ध में दिए हार गया, दूसरा में साथ नहीं दिया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को क्या था मार दिया, ठीक है। और उनका पृथ्वीराज चौहान का देखिएगा अभी अमूमन जितने लोग अभी दिए हुए वाला होंगे हिस्ट्री हिंदी ऑनर्स वाले, तो उनको अभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने को मिलता होगा, जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा एक कहानी है, बहुत मस्त है, ठीक है। अब बाद में देखिएगा कि गौरी ने जयचंद्र को भी मार दिया, ठीक है। तो देखिएगा कि जो परिमादी जो था चंडेल शासक पृथ्वीराज चौहान से क्या हुआ, पराजित हुआ, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इस वंश का जो कि क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि अब देखेंगे दिल्ली में है ना, कुतुब मीनार, हाँ दिल्ली में इसने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके इसका जो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, ठीक है। इस अभी तो हम लोग इसके बाद अभी तो पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश, ये सब गुलाम वंश के सब था, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत सब अभी बाकी है। और इसके बाद देखिएगा बाबू, इस वंश के बाद अब छोटे छोटे के राजवंश आते हैं, ठीक है, जो आपको कल के क्लास में पढ़ा के उसके बाद हम लोग गुलाम वंश ये सब खिलजी वंश ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा कि मैत्रक वंश आता है, उसके बाद
कोलेड्यू वंश आता है, ये सब ठीक है, गांड वंश आता है, ये सब। अब हम छोटा सा वंश है, इसमें आपको 1 से 2 राजा मिलेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और बहुत जल्द हम लोग क्या है कि सीसेट के पेपर अथी क्लास लाने वाले, तो वो आपको पेड बैच में मिलेगा। लेकिन इतना आपको वादा है कि पेड बैच आपको जो मिलेगा पीसीएस लेवल का क्लास मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हाँ, फीस आपको हज़ारों नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्या हज़ारों नहीं जाने वाला है, 1000 से बहुत नीचा रहने वाला है, इतना आपको बता दिया कि अभी कंफर्म नहीं बता जाएगा अभी कितना का। अभी हम लोग टीम से बात करेंगे, ठीक है, जो ठीक है। तो हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम लोग आपको बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेगा वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, जीएस, जीके पूरा, मैं वन लाइनर का भी और थ्योरी में भी। सीसेट कम हो गया, तो आपको मैथ उथ सब है, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, इस सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बाबू ठीक है, आप समझ में करते हैं कि पूरी दुनिया सब किस पर चलता है। हम लोग आपको फ्री में सब कंटेंट अभी पढ़ा रहे हैं, और कोशिश रहेगा कि बाबू कहना दिए कि अभी जहाँ 5 10 लिया जाता है, हम आपको कहने कि आपको 1000 से भी नीचे में आपको क्या पेड बैच आपको मिलेगा। बाकी कंटेंट पूरा फुल वही मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर या कहीं आप जाके देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, और सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक आपको जय हिंद, जय श्री राधे राधे।